Hi everyone, I am Rajni Jha and I am going to take your classes for CSAT. तो बेसिकली आप फिलहाल तो मेरे साथ CSAT पढ़ेंगे. ये जो पहला इंट्रोडक्शन क्लास है, which is basically an overview class, I will tell you what exactly is CSAT. आपको इस पे कितना फोकस करना है क्योंकि जनरली आपको जनरल स्टडीज सब पढ़ाते हैं. आप प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ते हो. मैं खुद पढ़ाती हूँ, राइट. बट बच्चे ना सी सैट को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं. रीजन बीइंग क्वालिफाइंग पेपर है. बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनके लिए इजी है. बट बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको मैथ से डर लगता है या इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं समझ में आती. तो एक तो रिलक्टेंसी होती है शुरुआत में ही कि भाई हमें करना ही नहीं है, वैसे भी तो क्वालिफाइंग है, तो क्यों इतनी माथापच्ची करना है ना, बाद में जाके देख लेंगे. बट लेट मी टेल यू वन थिंग. जितने बच्चे आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं उसमें से 10% बच्चे सी सैट की वजह से रह जाते हैं. एंड मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि ये वो बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं आता. ये वो बच्चे हैं, इनमें से बहुत सारे इनफैक्ट वो बच्चे हैं जिनकी प्रिपरेशन सॉलिड होती है, जिनकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होती है कि अगर उन्होंने प्रीलिम्स दिया होता और सी सेट थोड़ा सा पढ़ा होता तो वो मेंस लिख रहे होते. So you see how important CSAT is for you. So in this overview lecture, I'm just going to tell you कि इसमें क्या क्या आता है, आपको किन किन चीजों पे फोकस करना है और मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ. ठीक है. स्पीकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई हैव बीन इन टू टीचिंग इंडस्ट्री फॉर अराउंड 6 years नाउ. आई हैव ट्रेन्ड, groomed and taught many students. तो मैं सिर्फ पढ़ाती नहीं हूँ, मैं उनको प्रिपेयर करती हूँ एग्जामिनेशन के लिए, राइट. तो आई ऑल्सो गिव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस. आई टेल यू हाउ टू go and face an interview, what sort of confidence you need to wear when you are in an interview. तो बेसिकली मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ आपको तैयार करती हूँ कि आप सिर्फ प्रीलिम्स नहीं दोगे, मेरे से पढ़ के आप सिर्फ प्रीलिम्स नहीं दोगे, आप मेंस दोगे और जाके इंटरव्यू क्रैक करके आओगे. उस लेवल की प्रिपरेशन करवाई जाती है रीडिफाइन एजुकेशन पे, विच इज आवर इंस्टीट्यूट. So I will talk about our institute as well and CSAT as well. And all you need to do is you have to just listen out. आपको बस मेरी बात सुननी है, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहना है. So first of all, let me talk about the institute और आपको कहाँ से सारे courses मिल सकते हैं. So you can see here, this is the website, Redefine Education की. आप यहाँ पे गूगल पे टाइप कर सकते हैं redefedu.com and there you will get all the courses which are available. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कृष्णा सर के द्वारा आपको हिंदी साहित्य जो ऑप्शनल है, हिंदी लिटरेचर, उसका कोर्स आपको दिख रहा है यहाँ पे. उसके अलावा आपके पास आप देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज हैं. रिद्धि शर्मा, जीएस पेपर, जीएस मेंस 2021, आईएएस प्रीलिम्स. तो बेसिकली जो आप ये सीसैट का कोर्स पढ़ने वाले हो मेरे से, वो आपको प्रीलिम्स के अंदर मिलेगा या फिर प्रीलिम्स प्लस मेंस वाले कोर्स में मिल जाएगा या प्रीलिम्स प्लस मेंस और एसए इस वाले कोर्स में मिल जाएगा. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो भी प्रीलिम्स वाले कोर्सेज हैं उसमें आपको ये सीसैट का कोर्स मिल जाएगा. ठीक है. नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर पॉइंट. सो एज आई वाज सेइंग, सीसैट की अगर मैं बात करती हूँ तो यूपीएससी, यूपीएससी आपको पता है दो भाग में उसके पेपर होते हैं लिखे हुए और तीसरा जो उसका पड़ाव होता है वो आपका इंटरव्यू का होता है. तो जो फर्स्ट दो टीयर्स है उसमें जो फर्स्ट टीयर है उसके अंदर आपके दो पेपर होते हैं. एक है जीएस पेपर 1 एंड द सेकेंड वन इज जीएस पेपर 2. जो ये जीएस पेपर 2 है, दिस इज एक्चुअली सीसैट. ठीक है. यही जीएस पेपर 2 को सीसैट के नाम से जाना जाता है. अब जीएस पेपर 2 में कंफ्यूज मत होइएगा. जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो उसमें सीसैट है जीएस पेपर 2, जबकि जब हम मेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर जीएस पेपर 2 पॉलिटी और बाकी सब्जेक्ट्स हो जाते हैं. राइट. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द सीसैट और इसके लिए कितना प्रिपेयर करना है. तो सीसैट एक्चुअली है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट. वो देखना चाह रहे हैं कि हम जिस कैंडिडेट को चूज कर रहे हैं क्या वो डिसीजन मेकिंग कर पाता है, उसके इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं और अगर उसको स्ट्रेस में डाला जाए तो उसमें वो कैसा परफॉर्म करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. नाउ हाउ इज दैट सो, आई टेल यू. जैसे आप इस जीएस पेपर 2 यानी कि सीसैट का सिलेबस देख सकते हैं. उसमें क्या क्या है, कॉम्प्रिहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, द मोस्ट इग्नोर्ड एरिया. ये पता भी नहीं होता बच्चों को कि ये है तो है क्यों और ये पूछा कहाँ जा रहा है.
राइट। लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग है, मेंटल एबिलिटी है, बेसिक न्यूमरेसी है। तो आप अगर इस पूरे को देखोगे ना तो आपसे दो ही चीजें देखी जा रही है। पहला कि आप डिसीजन कैसा लेते हैं, दूसरा आपकी लैंग्वेज स्किल्स यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। क्योंकि आफ्टर ऑल आप जाके ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, आपको ऐसे सिचुएशन झेलनी पड़ेगी, ऐसे सिचुएशन में आप डेफिनेटली जाओगे जहां पे यू हैव टू टेक द डिसीजन, यू हैव टू मेक द कॉल, एंड आपका पोजीशन ऐसा है कि आपको बहुत लोगों से बात करनी होगी, तो यू हैव टू बी वेरी गुड एट योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहां पर जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है कॉम्प्रीहेंशन। ये जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है इसके अंदर मैं आपको कॉम्प्रीहेंशन कवर कराऊंगी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, कैसे उनको पढ़ना है, कैसे उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि सीसैट के पोर्शन में जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वहां पर सिर्फ आपको कॉम्प्रीहेंशन ही मिलेंगे, तो आपको कॉम्प्रीहेंशन के लिए बहुत अच्छे से तैयार होकर जाना है, राइट। दूसरा सवाल बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम ये जो इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स है ये कैसे टेस्ट कर रहे हैं, वो ये तो टेस्ट ही नहीं हो रहा। नहीं, ये टेस्ट हो रहा है। इंटरपर्सनल स्किल्स में आपके डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब इंटरपर्सनल स्किल्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये जो आपसे पूछा जा रहा है ना यहाँ पे, रीजनिंग का जितना भी पार्ट है जो पूछा जा रहा है, या फिर ये जो कॉम्प्रीहेंशन में आपसे पूछा जा रहा है, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा एक क्वेश्चन और आपसे बोलेंगे कि उस पैराग्राफ में से आंसर ढूंढो, तो वो यही देख रहे हैं कि जो वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको कितने अच्छे से समझ में आया है। तो रीजनिंग और ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू आपका ये सेकेंड पार्ट भी चेक हो जाता है। So now what we are going to do is we are going to cover CSAT reading comprehension first, and uske baad I'll come up with new courses and we can go ahead and discuss some more things, right? So that's it for this session and I will see you soon in another session जिसमें हम reading comprehension को tackle करने की tactics देखेंगे, reading comprehension को solve करने के तरीके देखेंगे, and trust me, if you are taking the classes seriously, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक्सेल ना कर जाओ या आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इंप्रूव ना कर जाओ, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर ऑलरेडी. So that's it for today's class, guys. Thank you so much for joining in. See you soon in the class.